याज्ञवल्क्य मुनि पूछे, जब जान रहे हैं तो पूछ क्यों रहे हैं? भरद्वाज जी बोले, मैं पूछ इसलिए रहा हूं कि जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? कि शंकर जी दिनवा भर रतिया भर जो राम 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 जपते हैं वो कोई और राम है, अब मैं जिनको जानता हूं ये कोई और राम, दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? आप लोग बताइए, एक है कि अलग अलग है? एक है। भरद्वाज जी को पता नहीं था कि एक है कि अलग अलग है। कारण समझिएगा, भक्त वही है जिसके एक एक व्यवहार के केंद्र में भगवान का दर्शन होता रहे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे माताएं हैं, जो भक्तिमयी माताएं हैं, वो यदि भोजन बनाएंगी तो भोजन बनाते समय मन में भाव ये बना रहता है कि हम ये भोजन बनाकर पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, प्रसाद बन जाएगा तो पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करेगा। ये उनका भाव है, यही उनका भजन है। जो पुरुष वर्ग है, व्यापार करे नौकरी करे, मन में भाव रहता है कि जो धन आएगा उससे हम थोड़ा निकाल के परमार्थ करेंगे, ये भाव उनका भजन है। भगत जब प्रश्न करता है तो जगत की चर्चा समाप्त होके और जगदीश की चर्चा प्रारंभ हो जाती है। और जो भगत नहीं है उसको कथा में बुला के बिठा दीजिए, ऐसा प्रश्न पूछ देगा कि कथा समाप्त हो जाएगी, घर की चर्चा शुरू हो जाएगी। श्री भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, दोनों एक ही राम है कि अलग अलग राम है? याज्ञवल्क्य मुनि मुस्कुरा उठे, जाग बलिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। याज्ञवल्क्य मुनि बोले, भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या आप राम जी के भक्त हैं और राम जी की गूढ़ कथा आप सुनना चाहते हैं, इसलिए आज मूढ़ बन करके आप प्रश्न कर रहे हैं। ये आपकी चतुराई मैं समझ गया। जय हो। अब ये प्रसंग कह रहा है कि जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो अपने को पहले खाली मानना पड़ेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हमारे एक चाचा, अब तो नहीं रहे, कहते थे कि अपने से विद्वान के आगे मूर्ख बन के बैठना चाहिए। विद्वान के आगे विद्वान बनिएगा तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध, जानते ना आप लोग गौतम बुद्ध जी को? भगवान बुद्ध के पास एक सेठ जी आए, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति थे नगर के। जाकर भगवान बुद्ध से बोले कि हमको ज्ञान दीजिए। क्या दीजिए? ज्ञान। भगवान बुद्ध बोले, कल सुबह आइएगा 10 बजे। अगले दिन 10 बजे पहुंचे, बोले ज्ञान दीजिए। बोले कल आइएगा 10 बजे। वो जब जाए तो बोले कल आइएगा 10 बजे। 15-20 दिन ऐसे चला और उसके बाद एक दिन सेठ जी को क्रोध आ गया। बोले देना है कि नहीं देना है, साफ साफ बताओ। जब आता हूं तो कल सुबह आना 10 बजे। ये क्या तरीका है? भगवान बुद्ध बोले कल दूंगा। बोले मैं नहीं आऊंगा कल। बुद्ध भगवान बोले तुम मत आना, कल 10 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर आकर तुमको ज्ञान दूंगा। सेठ जी बोले पक्का? बोले एकदम पक्का, लेकिन एक काम करना, खीर बनवा लेना। क्या बना लेना? खीर। मैंने पहले खीर खाऊंगा और उसके बाद तुमको ज्ञान दूंगा। अगले दिन सेठ जी खीर बनवाए, भगवान बुद्ध चले और जिस बर्तन में भगवान बुद्ध भोजन करते थे उस बर्तन में रास्ते में चलते हुए कचड़ा उठा उठा के भरने लगे।
जहां कोई कचड़ा दिखाई पड़े बर्तन में उठा के भर ले। थोड़ी देर में पात्र भर गया कचड़े से। पहुंचे सेठ जी के घर, बोले खीर बनाए हो? जी बनाया हूं, लाओ पहले। खीर लेकर आए तो भगवान बुद्ध कचड़े वाला बर्तन निकाले, बोले ये मेरा बर्तन है, इसी में मैं भोजन लेता हूं। एक काम करिए सेठ जी, इसी में खीर को डाल दीजिए। सेठ जी मन में सोचे गलत आदमी से ज्ञान लेने लगा हूं क्या मैं, जिसको इतना ज्ञान नहीं कि इसमें कचड़ा भरा है, खीर कैसे जाएगा। बोले क्या बोल रहे, इसमें कचड़ा है? बोले नहीं, इसी में दे दीजिए। सेठ जी बोले मैं नहीं दूंगा, इसमें कचड़ा खाली कर। बोले नहीं, इसी में दीजिए। 10 मिनट तक बहस चली। सेठ बोला आपको समझ में बात नहीं आ रही है, इसमें कचड़ा भरा है, खीर कैसे दे दूं? भगवान बुद्ध बोले मैं तो समझ गया था, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? जिस प्रकार बर्तन में कचड़ा भरा है, तुम खीर नहीं डाल रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारे मन में कचड़ा भरा हुआ है। मैं ज्ञान कैसे दे दूं तुमको? उसको खाली करो पहले। बिना रिक्त हुए कहीं हम भरने वाले नहीं हैं। इसलिए समाज में अपने को सद्गुण से भरना चाहते हैं तो जहां भी जाइए तो रिक्त होकर के जाइए। याज्ञवल्क्य मुनि बोले भरद्वाज जी, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए आपने प्रश्न किया। मैं आपको कथा सुनाऊंगा, लेकिन उसके बीच में एक दूसरी कथा सुनाता हूं। और कथा को लेकर गए त्रेता युग में। कौन से युग में? जोर से बोलिए। त्रेता युग। अभी कौन युग चल रहा है? कलयुग। कलयुग के पहले कौन युग था? हाँ, द्वापर। द्वापर आज याद है आप लोग को? कथा पहुंची त्रेता युग में। बाबा कहते हैं एक बार त्रेता युग माहे, एक बार त्रेता युग माहे, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी।